हाय गाइस क्या आपको पता है कि आप किन किन चीज़ों से अपना वेट लॉस कर सकते हैं, कैलोरी बर्न कर सकते हैं, वो भी इस टाइम में जब अभी जिम वगैरह नहीं स्टार्ट हुए हैं और बाहर आप वॉक भी करने जाते हैं तो अनसेफ फील होता है, माइंड में आता कि कुछ इन्फेक्शन का चांस रहेगा। घर में सबसे सेफ है और इस टाइम पे हम हाउस हेल्प भी नहीं ले रहे हैं। वैसे मेरी सोसाइटी में आना स्टार्ट हो गई हैं, बट मैंने अभी अलाउ नहीं किया है अपने घर के लिए। मैंने कॉल नहीं किया अपनी मेड को कि मैं सारा काम अभी खुद ही मैनेज कर रही हूँ। तो इसमें भी आप कैलोरी बर्न कर सकते हैं। मुझे लगता था कि घर के काम इसमें क्या कैलोरी बर्न होगी, बहुत इजी टास्क है, इसमें नहीं बर्न होगा। जब तक हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करते तब तक बर्न नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने रियलाइज़ किया कि आप बैठे होते हैं, खड़े होते हैं या किसी भी सिचुएशन में होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, अपना ऑफिस वर्क भी कर रहे होते हैं, तो भी आप कैलोरी बर्न करते हैं, जो कि फ़ैट लॉस में आपका बहुत हेल्प करने वाला है। तो बहुत सारी कैलोरी हम नॉर्मल काम में भी बर्न कर सकते हैं, जो काम हम बैठ के बिस्तर पे कर रहे हैं। आज जो मैं आपके साथ चैलेंज करने वाली हूँ, ये एक हाउस होल्ड वर्क है, मतलब घर का काम है जो हम सभी करते हैं। इस टाइम में तो ऑब्वियसली सबने किया होगा अपने घरों में। मैं बात कर रही हूँ घर की सफाई की, हाउस क्लीनिंग की बात कर रही हूँ। तो क्योंकि मेड नहीं आ रही और इतने टाइम से नहीं आ रही थी, तो कितना भी कोई वीआईपी हो, सबको ये काम करना पड़ा होगा। मैंने खुद भी किया है और मैं अभी भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये काम कर लेना खुद से बेटर है। बिकॉज कैलोरी भी बर्न होगा, प्लस इन्फेक्शन का चांस भी नहीं रहेगा और आपकी हेल्थ भी सही रहेगी। तो मैं बात कर रही हूँ झाड़ू पोछा, यानी कि ब्रूम करना और मॉपिंग करना। मॉपिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक जो रेडीमेड मॉप आते हैं उससे, एक जो बेसिक मॉप क्लॉथ से मॉप करते हैं उससे। तो जो रेडीमेड मार्केट वाले आते हैं उससे मुझे उतना क्लियर नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता उससे लगाना, क्योंकि उससे उतना कैलोरी भी नहीं बर्न होगा ऑब्वियसली और उतना क्लीन भी नहीं होता है। तो मैं जब लगाती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ तो बेसिक क्लॉथ जो मॉप होता है उसको यूज़ करती हूँ वाटर और सोल्यूशन के साथ, और ब्रूम करने के बाद फिर मैं उसको करूँगी। तो चलिए ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और देखते हैं कितनी कैलोरी मैं अपने घर को क्लीन करने में बर्न कर रही हूँ। बेसिकली मेरा 2 BHK फ्लैट है, प्लस हॉल है, किचन, बालकनी वगैरह है। तो इतने में मैं देखती हूँ ब्रूम प्लस मॉपिंग करने में कितनी कैलोरी बर्न होगी। ये एक फ़न चैलेंज है क्योंकि मैं रोज़ कर ही रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना देखा जाए कैलोरी कितनी बर्न होती है, तो कल से और मोटिवेशन रहेगा घर को क्लीन करने का। नहीं तो ऐसे लगता है ये काम बाद में हो जाएगा, ये तो घर का ही काम है, अरे इससे कुछ नहीं होना है, ये घर का काम है, काम चलाऊँ करके छोड़ दिया। बट सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपका घर है, उसकी क्लीनिंग, उसका टेक केयर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मुझे भी जब तक आई अपीलिंग नहीं रहता, सारी चीज़ें सेट होके प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में नहीं रहती, मुझे नहीं अच्छा लगता है। इसलिए मेड से ज़्यादा मैं क्लीनिंग करती हूँ। मेड आती तो बेसिकली कुछ लिमिटेड काम ही करती है, उसके बाद फॉर्मेलिटी टाइप से करके जाती है। उसके बाद मैं बहुत जितना टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना मैनेज करके रखती हूँ। तो अभी मैं करूँगी ब्रूम, उसके बाद मैं करूँगी मॉपिंग। आप सोच रहे होंगे ये टी शर्ट और फिटनेस बैंड, ऑब्वियसली ये एक वर्कआउट होने वाला वर्कआउट चैलेंज है, तो इसलिए मैंने कहा, मैंने थोड़ी देर पहले वर्कआउट ही किया था, तो ये टी शर्ट पहनी थी और ये फिटनेस बैंड। तो देखते हैं बेसिकली मैंने जो वर्कआउट किया उसमें कितनी कैलोरी बर्न हुई, और ये जो मैं काम करने जा रही हूँ अभी, क्लीनिंग वर्कआउट चैलेंज जो है, इसमें ज़्यादा बर्न हो रहा कि मेरे बेसिक वर्कआउट में। तो नेक्स्ट टाइम से प्रेफर करूँगी वो वर्कआउट जो कि डबल बेनिफिट दे, जैसे कि क्लीनिंग अगर होता है, अगर ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है तो बिना देर के चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना टाइम। आप देख सकते हैं यहाँ 0 कैलोरी दिख रहा है। अभी मैं वर्कआउट करने के बाद, वर्कआउट आई मीन अपना ब्रूम और मॉप करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कितनी कैलोरी बर्न हुई। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी मैंने ब्रूम कर लिया है, अब मैं स्टार्ट करूँगी मॉप। ब्रूम में मेरी
14 कैलोरी बर्न हुई, आप देख सकते हैं। अभी देखते हैं मॉप में कितनी बर्न होती है। तो फाइनली अभी मैं अपना चैलेंज कंप्लीट कर चुकी हूँ, और इसमें मैंने ब्रूम और मॉपिंग की थी। और ब्रूम और मॉपिंग या हाउस होल्ड वर्क करके आप कितनी कैलोरी बर्न कर सकते हो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो फटाफट से देख लेते हैं कितनी कैलोरी मैंने बर्न की। वन 106। तो सिर्फ एक काम, घर का सिर्फ एक काम, झाड़ू पोछा, बहुत ही सिंपल, जो हमारी मेड आती है और करके चली जाती है। सिर्फ एक काम करने में हमने 106 कैलोरी बर्न की। तो ऐसे जो भी इंडियन हाउसवाइफ्स हैं, ऐसे घर के कितने काम करती हैं। जो वर्किंग है उनके लिए भी बहुत सारे काम होते हैं, बट उनको शॉर्ट टाइम में करके ऑफिस भी जाना होता है। बट जो हाउसवाइफ है उनके लिए तो बहुत सारे काम होते हैं, वो पूरे दिन ऑलमोस्ट काम में ही लगी रहती, कुछ ना कुछ काम निकाल के करती रहती हैं। तो इस तरीके से आप जिम ना जाके वर्कआउट, अगर सेपरेटली वर्कआउट नहीं करते तो भी आप बहुत सारी कैलोरी बर्न करते हैं। तो आपको डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आप काम कर रही हैं, आप एक मेज़र कर लीजिए कि आप हाउस होल्ड कितना काम करती, लगभग कितने घंटे करती, किस टाइप का, हैवी, मीडियम या बिल्कुल ही आसान सा काम। किसी किसी के घर में भी बहुत हैवी काम होते हैं, जैसे कि इक्विपमेंट या मशीन्स कम यूज़ करते हैं, उनके घर में हैवी वर्क होता है। सपोज दैट आपके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है तो आप कपड़े हाथ से धोते हैं, तो उसमें एफर्ट ज़्यादा लगता है। तो इस तरीके से आप एक मेज़र कर लीजिए कि आपके घर में किस तरीके का काम है, बहुत हैवी है, मीडियम है, लाइट है, जो भी है, उसके अकॉर्डिंग आप अप्रॉक्स कितनी कैलोरी बर्न कर सकते हैं। और उतनी कैलोरी बर्न करने के अकॉर्डिंग आपको कितना कंज्यूम करना चाहिए। तो खाने पे थोड़ा सा बैलेंस रखिए। और अगर वेट लॉस करना है तो सिंपली आपको 2-3 चीज़ें आपके फूड से बिल्कुल भी निकालनी होगी। इसको मैं बिल्कुल क्लियर बोल रही हूँ। शुगर को कट करना होगा, जंक को कट करना होगा, ऑयल को कम्प्लीटली कट नहीं करना होगा। ऑयल या फैट एनर्जी का प्राइमरी सोर्स होता है, रिड्यूस कर देंगे। प्लस उसमें अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा फ़ैट आप लें तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि फ़ैट के बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। घी, बटर, ऑयल, रिफाइंड, डालडा, बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। कौन सा आपकी बॉडी टाइप को सूट करेगा, प्लस कौन सा हेल्दी होगा, तो हेल्दी ऑप्शन आप चूज़ करेंगे तो बेटर होगा। फ़ैट आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कट ऑफ नहीं करना है, उसकी क्वांटिटी कम करनी, प्लस आपको हेल्दी फैट कंज्यूम करना है जो आपकी बॉडी को अच्छा एनर्जी लेवल दे, प्लस कोई एक्स्ट्रा फैट ना स्टोर करने दे। एक्स्ट्रा फैट कब स्टोर होता है? जब आप एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हैं। आपने कैलोरी डेफिसिट का नाम सुना होगा। इसका जस्ट सिंपल होता है कि आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, जो कैलोरी रिक्वायर है आपकी बॉडी के लिए, प्लस थोड़ा सा वर्कआउट, अगर एग्जैक्ट कैलोरी आप इनटेक करते हैं तो बर्निंग अमाउंट भी होता है आपके पास। जितना आप, सपोज दैट मैं अपनी बात करूं, मैं एक ऐप को फॉलो करती हूं जिसके अकॉर्डिंग मुझे 1300 कैलोरी इनटेक करना होता है।
उसके साथ ही मुझे 270 कैलोरी, 250 जो हमारा बर्निंग बजट है वो रिड्यूस करना होगा, बर्न करना होगा। अगर उसको बर्न नहीं करते हैं तो फैट स्टोर्ड होता जाता है, क्योंकि बर्निंग का जो था वो आपका प्लस में चला गया, प्लस आपने जितना कंज्यूम करना था, जो एक लेवल था, एक बजट आपको इशू हुआ था, वो बजट पे आपने कंज्यूम कर लिया। इस तरीके से 270 कैलोरी आपका स्टोर्ड होता जाएगा, और ऑलरेडी जो स्टोर्ड है आपकी बॉडी में वो तो कभी नहीं घटने का। तो कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने के लिए आपको इंटेक कम करना पड़ेगा, बर्न ज़्यादा करना पड़ेगा। तो बहुत, मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगी कि इंटेक आप बिल्कुल ही कम कर दीजिए, इंटेक कीजिए प्लस बर्न ज़्यादा कीजिए। जितना ज़्यादा आप बर्न करेंगे स्टेमिना भी बिल्ड होता है, प्लस आप वर्कआउट या कोई भी काम अगर ज़्यादा करते हैं उससे आपकी बॉडी वीक बिल्कुल नहीं होती, आपकी स्टेमिना, आपकी स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होती है। तो आप वर्कआउट करिए, बर्न करिए, और अपना खाना पीना बिल्कुल मत छोड़िए। बेसिकली लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हमारा कैलोरी बजट जो है उसमें हम बिल्कुल ही कट ऑफ कर देंगे और हम वर्कआउट नहीं करेंगे, तब तो बैलेंस नहीं होगा, वो माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो आपको जो भी फूड से मिलने वाली न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो आपको नहीं मिलेगी, आपकी बॉडी वीक हो जाएगी, और फैट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बर्न ही नहीं होगा, और आपकी बॉडी इंटरनली बहुत वीक हो जाएगी। तो ये जो प्लान है, तो ये जो आपका आइडिया है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप इस जगह बिल्कुल गलत है। आप जो भी आपको कंज्यूम करना है कर सकते हैं, बस कुछ ही चीज़ों का, कुछ 2-4 चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा। अदरवाइज ग्रीन वेजिटेबल्स या होममेड कोई भी फूड है वो खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप चिकन मटन कुछ खाना चाहते हो वो खा सकते हैं, एग खा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, आप जो भी हैं। बट अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। मैटर नहीं करता आप वो घर पे करें, बाहर करें, पार्क में करें, या अपने हाउस होल्ड वर्क करें, जो भी आप करते हैं आपकी बॉडी एक्टिव रहती तो कुछ ना कुछ फैट बर्न होता है, कैलोरी बर्न होती है। तो इसलिए जब भी आप ये प्लान करें कि मुझे फैट लॉस करना है तो आप इस चीज़ को नोटिस करिए कि किस किस तरीके से आपका फैट बर्न हो रहा है। तो आजकल मैं बेसिकली मुझे थोड़ा सा मेरा गेन हो गया है, तो मैं वर्कआउट भी करती हूँ प्लस घर के कुछ काम भी करती हूँ, और जो भी मैं करती हूँ इस बैंड के साथ करती हूँ। इससे मुझे आइडिया रहता है प्लस सेटिस्फैक्शन भी मिलता है कि मैंने इतना बर्न किया। नहीं तो बेसिकली हाउसवाइफ को लगता है कि ये तो घर के काम हैं, इस काम से क्या होगा, हम जिम जाने का टाइम नहीं मिल रहा। बहुत सारे एक्सक्यूज़ हम खुद के लिए ही निकालते हैं कि घर के काम से इतने बिजी हैं, हमें जिम जाने का टाइम नहीं मिलता, वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, मोटे हो जा रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप घर पे भी बर्न कर सकती हैं, अपना फिटनेस फिगर मेंटेन कर सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं अच्छा खासा। अगर आप बहुत हैवी हैं तो घर के काम के अलावा थोड़ा सा आपको टाइम निकालना पड़ेगा, प्लस आपको फूड पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा वेट भी अप्रॉक्स, मेरा वेट मैक्सिमम 60 जाता है या 65, और कम करके मेरा वेट 51 तक आता है। तो अभी अप्रॉक्स मेरा वेट 56 है। तो मुझे 5 kg लूज़ करना है, बट मुझे कोई टेंशन नहीं। पहले बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता था कि कैसे होगा कैसे होगा। अभी मुझे पता है कि हो जाएगा, बस फोकस करने की ज़रूरत है। 1-2 महीने फोकस करूँगी, आराम से हो जाएगा। और वो भी मैं बहुत रिलैक्स वे में फोकस करती हूँ, बिल्कुल ही डिप्रेस होके नहीं कि अब नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मुझे बहुत मज़ा आता है एक्चुअली डाइटिंग करना, वर्कआउट करना, डाइटिंग या फिटनेस से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ना, ये सारी चीज़ें करने। मेरा जब भी फ्री टाइम होता मैं यही करती हूँ। हस्बैंड थोड़ा सा इरिटेट होते हैं कि तुम जब से आई हो तब से बस डाइटिंग डाइटिंग डाइटिंग, फिटनेस फिटनेस, कहाँ तुम मोटी हो। तो मैं अपनी बेसिकली मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। 2-4 महीने बिल्कुल रिलैक्स होके जो मन किया खाया पिया, और फिर थोड़ा सा गेन किया, फिर उसके बाद कंसंट्रेट किया कि मुझे कम करना। तो इस तरीके से लाइफ में एक ट्विस्ट बना रहता है बेसिकली। और हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो इतना ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग नहीं रहता है, सब कुछ बहुत सिंपल सिंपल सा रहता है। इन छोटी छोटी चीज़ों से लाइफ में बहुत ट्विस्ट बना रहता है, जो कि आपकी लाइफ को बहुत एक्साइटिंग हैपनिंग बना के रखता है। और हमेशा कुछ ना कुछ प्लान दिल में चलता रहता, दिमाग में चलता रहता कि ये करना, वो करना, कल ये वर्कआउट करूँगी, ये डाइट फॉलो करूँगी, ये परचेज करूँगी फिटनेस के लिए।
फिटनेस इक्विपमेंट, फिटनेस क्लॉथिंग, कुछ ना कुछ मतलब खुराफात दिमाग में चलती ही रहती है। तो मैं काफ़ी मज़े से अपनी फ़िटनेस जर्नी मेरी काफ़ी मज़ेदार है और अच्छे से मैं एंजॉय करती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बहुत मैं सुपर फिट हूँ, बहुत मॉडल जैसी बॉडी है मेरी, बट मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं मेंटली कभी अब डिस्टर्ब नहीं होती ये बात को लेके कि मैं फिट नहीं हूँ या मैं कभी वेट लॉस कर ही नहीं सकती। पहले मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता था कि वेट लॉस नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। तो अभी ये नहीं है, ऐसा सीन नहीं है बिल्कुल भी। मैं एंजॉय करती हूँ, गेन करती हूँ, लूज़ करती हूँ, गेन करती हूँ, लूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। डिप्रेशन में जाके आप फैट लॉस नहीं कर सकते, उल्टा आपका गेन हो जाएगा। तो अभी बहुत बक कर ली। मिलते हैं नए वीडियो में और कुछ ऐसे नए मज़ेदार तरीके लेके जिससे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो, मेरी बक पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली से, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।